ओम शांति। आज मुरली है 15/7/2025। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। मीठे बाबा के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें अभी भविष्य की जन्मों के लिए यहाँ ही पढ़ाई पढ़नी है। कांटे से खुशबूदार फूल बनना है। दैवी गुण धारण करने और कराने हैं। आज का प्रश्न है, किन बच्चों की बुद्धि का ताला नंबरवार खुलता जाता है? उत्तर है, जो श्रीमत पर चलते हैं, पतित पावन बाप की याद में रहते हैं, पढ़ाई पढ़ाने वाले के साथ जिनका योग है, उनकी बुद्धि का ताला खुलता जाता है। बाबा कहते, बच्चे अभ्यास करो। हम आत्मा भाई भाई हैं। हम बाप से सुनते हैं। देही अभिमानी हो सुनो और सुनाओ तो बुद्धि का ताला खुल जाएगा। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते हैं, जब यहाँ बैठे हो तो ऐसे भी नहीं कि सिर्फ शिव बाबा की याद में रहना है। वह हो जाएगी सिर्फ शांति और सुख भी तो चाहिए ना। तुमको शांति में रहना और सुदर्शन चक्रधारी बन राजाई को भी याद करना है। बाप कहते, तुम पुरुषार्थ करते हो नर से नारायण अथवा मनुष्य से देवता बनने के लिए। यहाँ बल कितने भी कोई में दैवी गुण हो तो भी उनको हम देवता नहीं कहेंगे, क्योंकि भल मनुष्य है तो उनमें भी दिव्य गुण नहीं है। तो बाबा ने कहा, वो मनुष्य भी है। बाबा ने कहा, मनुष्य अपने आप को देवता कहला नहीं सकते। देवताएं होते ही स्वर्ग में हैं। दुनिया में मनुष्यों को स्वर्ग का पता ही नहीं। तुम बच्चे जानते हो, नई दुनिया को स्वर्ग और पुरानी दुनिया को नरक कहा जाता है। ये भी भारतवासी ही जानते हैं। जो देवताएं सतयुग में राज्य करते थे, उनके चित्र भी भारत में ही हैं। ये है आदि सनातन देवी देवता धर्म। बाबा ने कहा, वो हमारे पूर्वज थे, वो हम ही आप थे। तो वो भले उनकी आत्मा तो है, बाबा ने कहा, लेकिन अभी देवता तो नहीं है, लेकिन उनके चित्र तो है ना। फिर भल करके उनके चित्र बाहर में ले जाते हैं पूजा के लिए। बाहर कहाँ भी जाते हो तो वहाँ जाकर मंदिर बनाते हैं। हर एक धर्म वाले कहाँ भी जाते हैं तो अपने चित्रों की ही पूजा करते हैं। जिन जिन गांवों पर विजय पाते वहाँ चर्च आदि बनाते थे। जहाँ गांव शहर पे विजय पाई तो वहाँ पर जाकर अपना कोई ना कोई चिन्ह बनाते थे। फिर हर एक धर्म के चित्र अपने अपने पूजा के लिए हैं। आगे तुम जानते थे हम ही देवी देवता थे। अपने को अलग समझकर उन्हों की पूजा करते थे। और धर्म वाले पूजा करते हैं तो जानते हैं कि हमारा धर्म संस्थापक क्राइस्ट है। हम क्रिश्चियन हैं अथवा हम बौद्धी हैं। ये हिंदू लोग अपने धर्म को ना जानने के कारण खुद को हिंदू कह देते हैं और पूजते हैं देवताओं को। ये भी नहीं समझते कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। हम अपने बड़ों को पूजते हैं। क्रिश्चियन एक क्राइस्ट को पूजते हैं। भारतवासियों को ये पता ही नहीं कि हमारा धर्म कौन सा है, हवा किसने और कब स्थापन किया था। बाप कहते, ये भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म जब प्रायः लोप हो जाता है तब मैं इस सृष्टि पर आता हूँ। फिर वही आदि सनातन देवी देवता धर्म
स्थापन करने। अभी ये ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धि में है, पहले कुछ भी नहीं जानते थे। बगैर समझे भक्ति मार्ग में चित्रों की पूजा करते थे। तुम अभी जानते हो हम भक्ति मार्ग में नहीं हैं। अभी तुम ब्राह्मण कुल और शूद्र कुल वालों में रात दिन का फर्क है, वह भी इस समय तुम समझते हो, सतयुग में नहीं समझेंगे। इस समय ही तुमको समझ मिलती है। बाप आत्माओं को समझ देते पुरानी दुनिया और नई दुनिया का तुम ब्राह्मणों को ही पता है। पुरानी दुनिया में मनुष्य ढेर आते हैं, यहाँ तो मनुष्य कितना लड़ते झगड़ते हैं। यह है ही कांटों का जंगल। तुम जानते हो हम ही कांटे थे, अभी बाबा हमको फूल बना रहे हैं। कांटे इन खुशबूदार फूलों को नमन करते हैं। आजकल के मनुष्य क्या हो गए, दुखदाई हो गए, तो कांटे बना आजकल के मनुष्य क्या करते, देवी देवताओं को नमन करते। ये राज भी अभी तुमने जाना है। हम सो देवता थे, फिर आकर अब खुशबूदार फूल बने हैं। ये बातें बाप बैठी समझाते हैं। ये बातें ब्राह्मणों के बगैर और कोई भी समझ ना सके। ये ड्रामा है। आगे ये ड्रामा बाइस्कोप आदि नहीं थे, ये अभी बने हैं क्योंकि बाप को दृष्टांत देने में सहज हो जाए, बच्चे भी सहज तरीके से समझ सकें। साइंस भी तुम बच्चों को साइंस भी में भी तो तुम बच्चों को सीखनी है ना। तुम्ही बुद्धि में ये साइंस के संस्कार ले जाएंगे, फिर ये काम वहाँ आएंगे। जब हम चित्रों के द्वारा ऐसे अगर मेरे से कहा जाए ऐसे ऐसे करना है, वहाँ जाना, अगर कोई हूबहू आंखों से दिखाते हैं या बताते हैं तो वहाँ हम जाते हैं तो कार्य इजी हो जाता है। जिस भी किसी चीज़ का चित्र बना दो, फिर उस चीज़ में कोई दिक्कत नहीं होती। तो बाबा ने कहा ये बाइस्कोप आदि में जो पिक्चरें चलती उसमें दिखाने में व्यक्ति को दिक्कत नहीं है। ऐसे अगर बताओ तो वो विजन करेगा, उसको समझ में भी नहीं आएगा। और अगर चित्र के साथ उसको आंखों देखा समझाओगे तो उसके समझ में भी आएगा और वो कहेगा हाँ इजी है, हम ये सब कर लेंगे। बाबा ने कहा साइंस भी तुम बच्चों को भी सीखनी है क्योंकि यहीं के संस्कार वहाँ ले जाएंगे। विमान आदि बनाते जो काम की चीज़ें हैं वहाँ के लायक हैं वो तो बनानी ही है ना। स्टीमर बनाने वाले भी होंगे, परंतु स्टीमर वहाँ कोई काम के नहीं होंगे। भल कोई ज्ञान लेवे या ना लेवे, परंतु उनके संस्कार काम में नहीं आएंगे। वहाँ स्टीमर आदि की दरकारी नहीं है। ड्रामा में ही नहीं, हाँ विमानों की बिजलियाँ आदि की दरकार नहीं होगी। वहाँ इन्वेंशन निकालते रहते हैं, वहाँ से बच्चे सीख कर आते। जब ये सब बातें तुम बच्चों की बुद्धि में हैं तो बाबा ने कहा तुम जानते हो हम पढ़ते ही हैं नई दुनिया के लिए। बाबा हमको 21 जन्मों के लिए पढ़ाते हैं। हम स्वर्गवासी बनने के लिए पवित्र बन रहे हैं। पहले नरकवासी थे, फिर बाबा ने कहा अब हम मनुष्य आत्माएं क्या बन गए, स्वर्गवासी। कहते भी हैं फलाना स्वर्ग पधारा, बाप कहते तो फिर हम कहाँ हैं। ये बातें भी उनकी बुद्धि में सहज तरीके से समझ ना सके क्योंकि बुद्धि का ताला लगा है ना। जब बुद्धि का ताला खुले तब समझ में आए ना। तो ऐसी बातें बाप बैठ समझाते। अगर बाबा ने कहा अगर टीचर जरूर आएंगे पढ़ाने तो बाप कहते जितना टीचर और पढ़ाई से योग होगा तो बाबा ने कहा उतना ऊंच पद पाएंगे। उस पढ़ाई से तो योग रहता है ना। तो बाप भी कहते जानते हो बैरिस्टर पढ़ाते हैं,
ये पढ़ाई यहाँ तो बाप बैठी समझाते, और क्या क्या पढ़ा वो सब हम भूल गए। ये नई बात है, ये नया ज्ञान है, ये परमात्मा ये सत्य बातें बैठकर हमको बतलाते हैं। देह को याद करना तो बहुत सहज है, घड़ी घड़ी देह याद आ जाती है। तो बाबा ने क्या कहा कि हम आत्मा ये भूल जाते कि हम आत्माओं का बाप बैठ समझाने आए हैं। हम आत्माएं भाई भाई हैं, बाप तो जानते ही हैं। हम आत्मा हैं, आत्माओं को सिखलाते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। हम आत्मा कानों से सुनती हैं, सुनाने वाला भी है परमपिता परमात्मा। फिर बाबा ने कहा उनको सुप्रीम आत्मा कहते हैं, परमात्मा भी नहीं कहते, वो पिताओं का भी पिता, वो परम पिता है। तुम जब किसको समझाते हो तो ये बुद्धि में आना चाहिए, ये हमारी आत्मा में ज्ञान है, आत्मा को ये मैं सुनाता हूँ। फिर बाप कहते हमने 84 बाबा को देखा है। फिर बाबा कहते उन आत्माओं से सुना है, ये है बिल्कुल नई बात। फिर बाप कहते तुम दूसरे को जब पढ़ाते हो तो देही अभिमानी होकर नहीं पढ़ाते। बाप कहते भूल भल जाते हो, मंजिल है ना। तो बाप कहते बुद्धि में ये याद रहना चाहिए, मैं आत्मा अविनाशी हूँ, मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों द्वारा आपको बाबा ने कहा मैं समझाती हूँ, शरीर भी पवित्र मिलेगा। फिर बाप कहते हम आत्माएं भाई भाई के, बाबा ने कहा फिर हम आत्माएं भाई भाई के रिश्ते को समझ अपने को भी हम सब भाई भाई कहलाएंगे। बाप बच्चों को पढ़ाते, बच्चे बाप फिर कहेंगे हम सब भाई भाई हैं। तो बाप कहते अपने को ही आत्मा समझो और बाप को याद करो। सुनती हो ना, ये भी बहुत महीन बातें हैं, स्मृति में नहीं रहती हैं, लेकिन बाबा ने कहा कहाँ करना है, अपने मन में बसाना है कि हम आत्मा अपने बाप से परिचय लेने आए हैं, हम सब आत्माएं भाई भाई हैं। आत्मा निश्चय करना, निश्चय कर बैठो। फिर बाप कहते परमात्मा अलग रहे बहुकाल, बाप बैठ समझाते हैं उनको शरीर नहीं है, वो तो किसी के तन में, ब्रह्मा के तन में प्रवेश करते हैं। फिर बाप कहते ये शरीर हमारा ही है, क्योंकि मैं सुप्रीम आत्मा हूँ, ये मेरी महिमा है। ये अलग की बात है, उनकी प्रतिमा को भी हम महिमा गायन योग्य बनाते हैं, परंतु महिमा किसकी है सारी, बलिहारी गुरु आपकी, जो गोविंदियो बताए। बाप भी कहते परम पिता परमात्मा द्वारा स्थापना करते हैं, वह ज्ञान का सागर मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है ना। बाप कहते हैं ऐसी ऐसी बातें बैठकर समझाते हैं, सुख शांति का सागर यह है। बाप इन बातों की महिमा करते हैं। फिर बाप कहते बच्चों को पास की बाप की प्रॉपर्टी का मालूम है ना। फिर बाप कहते हैं यहाँ ये रहते वहाँ वो, तो बाप कहते हमारे पास ये कारखाना है, ये मिल है, तो बाप कहते नशा रहता होगा ना। बाबा को बच्चे जो अपना पोता मेल देते हैं कि बाबा मेरे पास ये कारखाना है, ये मिल है, तो बाबा ने कहा नशा होता है ना प्रॉपर्टी का, वह सुना आत्माओं में अमर हो, कभी कभी मृत्यु को नहीं, बाबा ने कहा मृत्यु को नहीं पाते हैं, प्रेम के सागर भी नहीं बनते। ये लक्ष्मी नारायण प्रेम के सागर हैं, कभी कभी भी लड़ते झगड़ते नहीं हैं।
यहाँ तो कितने हैं, यहाँ तो बाबा ने कहा कितने हैं, प्रेम के सागर भी बनते हैं। ये लक्ष्मी नारायण फिर बाबा ने कहा प्रेम के सागर से क्या करेंगे, प्रेम के सागर से कभी भी लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं। यहाँ तो कितना बाबा ने कहा, यहाँ तो कितना लड़ते झगड़ते हैं प्रेम में, और भी घोटाला भी करते हैं। प्रेम में तो लड़ते हैं, बाबा ने कहा फिर क्या करते हैं, और घोटाला भी करते हैं। बाप आकर विकार बंद कराते तो कितना कितना मार पड़ती है। बाप कहते भी हैं बच्चे पवित्र बनो, तुम बाबा ने कहा विकर्म विनाश करने हैं, क्योंकि सर पर तुम्हारे पापों का बोझा है। तो फिर बाप कहते कि कहाँ भी जाओ विकार बंद कराते ही हैं। बाप कहते रहते कितना मार पड़ती है। फिर बाबा ने कहा कितना मार पड़ती रहती। बाप कहते बच्चे पावन बनो तो पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। काम महाशत्रु है, इसलिए बाबा के पास आते हैं। बाबा के पास क्यों जाते हैं, क्योंकि काम महाशत्रु है। बाप कहते जो भी विकर्म किए हुए बताओ। फिर बाबा ने क्या कहा कि जो भी विकर्म किए हैं बताओ, तो बताने वाले पर भी बाप होगा ना। कहते भी रहते लड़ना नहीं है। बाप कहते वो बताओ जो हल्का हो जाए। तो बाप कहते इसमें भी मुख्य है काम विकार की। तो बाप कहते हैं बाप बच्चों का कल्याण करने के लिए अर्थ भी पूछते। बाबा को ही कहते पतित पावन, आओ आकर हमको भी पावन बनाओ। तो बाप कहते हैं कि जब लक्ष्मी का आवाहन करते, परंतु वहाँ थोड़े ही आ सकती है। ये है 5 तत्व को बदलने के लिए लक्ष्मी का क्यों रूप दिखाया गया, क्योंकि वहाँ पर वो आत्मा क्या करती है, 5 तत्वों को पवित्र आने जाने वालों को भी बाबा ने कहा वो आत्मा क्या करती है, कैसी भी आत्मा हो तो पवित्र आत्मा उसको अपनेपन से ही अपनत्व देकर के ही अपने अंदर समा लेती है। सतयुग में नई दुनिया थी, अभी पुरानी दुनिया है। इनका सब खलास होने का समय है। ये बातें बाप बैठ समझाते हैं और कोई भी ये बातें बैठ कर समझा ना सके। मनुष्य समझते हैं अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं, जबकि कल्प की आयु मात्र 5,000 वर्ष है। फिर बाप कहते कि कितना अज्ञान अंधियारा है, ज्ञान है ही नहीं। भक्ति में ब्राह्मणों की रात कहते हैं और ज्ञान में ब्राह्मणों का दिन कहते हैं। तो अब प्रैक्टिकल में हो रहा है ना, दिन में भी भोजन किया और उनका सतयुग त्रेता है ब्रह्मा का दिन और द्वापर कलयुग है ब्रह्मा की रात। तो इस समय कौन सी रात चल रही, वो घोर रात्रि का समय है। तब परमात्मा को इस धराधाम पर आना पड़ा। तो बाप कहते हैं अज्ञान अंधियारा है और ज्ञान सोझरा है। ये बातें भक्ति मार्ग में कोई बतला नहीं सकते। रात दिन बाबा ने कहा ये ज्ञान ब्रह्मा कहते ब्रह्मा और ब्राह्मणों का है। अब प्रैक्टिकल में हो रहा है। बाबा ने कहा अभी तक था नहीं, लेकिन अब प्रैक्टिकल में हो रहा है। सीढ़ी जब बड़ा क्लियर हुआ तब नई दुनिया पुरानी दुनिया आधा आधा दिखा सके। फिर बाप कहते ऐसे ऐसे बाप को समझाने से उनकी बुद्धि का ताला खुल जाता है। कहते हैं ना पुरानी दुनिया के लिए कृष्ण से भी कोई छोटा बच्चा प्यारा नहीं। श्री कृष्ण का ही गायन हुआ, उनको महात्मा कहते हैं। फिर क्या कहते, क्योंकि छोटा सा बच्चा ही कितना छोटा है और प्यारे कितने लगते हैं। बड़ों को बाबा इतना प्यार नहीं करते जितना छोटों को प्यार करते हैं, क्योंकि तमो प्रधान बन जाते हैं ना। फिर बाबा ने कहा विकार की बदबू आती है। छोटे बच्चे में तो विकार नाम की चीज़ नहीं, लेकिन बड़ों में तो क्या आती, विकार की। बड़े होने से विकारों की बदबू हो जाती है।
बच्चों की भी बहुत क्रिमिनल आयु हो ना सके। बाप कहते ये आंखें ही धोखा देने वाली हैं, इसलिए दृष्टांत देते हैं कि देखिए ये है, अपनी अपनी आगे निकाल लो। तो बाप कहते ऐसी कोई बात भी आगे ना हो ताकि आंखों से फिर रोना पड़े। बाप कहते ये भी ड्रामा का समय है, ये चक्र पूरा हुआ है। ये ज्ञान की बातें बाप के सिवाय और कोई भी बता ना सके। अच्छा, बाप कहते तुम्हारी तीसरी आँख है। बाप कहते इस तीसरी आँख को भी तुम्हें पति से पावन बनाना है, क्योंकि बाप कहते हैं ना, आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा अविनाशी है और ये शरीर विनाशी है। कितनी छोटी सी आत्मा में कितना बड़ा पार्ट भरा हुआ है। बाप समझाते रहते, अपने को रियलाइज करो कि मैं आत्मा हूँ। तो बाप बैठ समझाते, आगे जानवर की तो ही छोड़ो, पहले आत्मा को तो रियलाइज करो। पहले के लोग क्या कहते हैं, जानवर की आत्मा कहाँ है, वो कहाँ, तो बाबा का जानवर आदि की तो छोड़ो, पहले अपने आप को तो रियलाइज कर लो कि मैं आत्मा कब आई थी, अब कब जाना है। तो बाबा ने कहा ऐसे ऐसे बातों को अपने अंदर सिमरण करते रहो। मैं आत्मा कैसी हूँ, क्या कहूँ। बाप कहते हैं, क्या कहते हैं बाबा, जबकि अपने को आत्मा नहीं समझते तुम मुझे याद क्या करोगे। बाप कहते ये बातें बहुत महीन और गुप्त हैं। इन बातों को इन बाबा ने कहा ये बुद्धि में ना बैठ सके। आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है, वो बचता रहता है। कोई फिर विकार में जाकर कहते हैं ये ड्रामा अच्छा था। बाप बैठ समझाते हैं, क्योंकि ड्रामा में ही पार्ट भरा हुआ है, नूंद भी है ना, हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। अरे पुरुषार्थ बगैर तो पानी भी नहीं मिलता है। ऐसे ड्रामानुसार आपे ही सब कुछ मिल जाएगा। कर्म तो जरूर करना है ना, अच्छा व बुरा कर्म होता है। ये बुद्धि में समझ सकते हैं कि आज जो भी मनुष्य के पास अच्छा बुरा जो कुछ भी है वो उसके ही कर्मों का फल है। क्योंकि ड्रामा अनुसार अगर पीछे किया है कर्म तो अब फल मिला, अगर किसी किसी को तो अभी अभी कर्म करते और अभी अभी फल मिलता है। बाप कहते ये रावण राज्य है, इसमें तुम्हारे कर्म विकर्म बन जाते हैं और राम राज्य में कर्म अकर्म बन जाते। इस समय जो कुछ भी हम पूर्ण कर्म भी करते हैं वो भी पाप कर्म बन जाते, क्योंकि बाप कहते तुम्हारे कर्म अकर्म सतयुग में होंगे, अभी तो कर्म विकर्म होते हैं ना। ये रावण के राज्य में कर्म अकर्म नहीं है। बाबा ने कहा रावण के राज्य में कर्म विकर्म बनते हैं। गीता पाठी भी कभी कभी ये अर्थ नहीं समझा पाते कि कर्म विकर्म कब बनते हैं और कर्म अकर्म कब बनते हैं। बाबा ने कहा कलयुग में सब कर्म विकर्म बनते हैं और सतयुग में सब कर्म अकर्म बनते हैं। भगवान वाच है, परंतु भगवान किसको कहा जाता है ये किसी को भी पता नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को भी याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा नमस्ते। आज धारणा के लिए मुख्य सार है नंबर 1, बेहद के बाप की प्रॉपर्टी की मैं मालिक आत्मा हूँ। जैसे बाप शांति पवित्रता आनंद का सागर है, ऐसे मैं आत्मा मास्टर सागर हूँ, इसी नशे में रहना है। नंबर 2, ड्रामा कह पुरुषार्थ नहीं छोड़ना है, कर्म जरूर करने हैं। कर्म अकर्म विकर्म की गति को समझ
सदा श्रेष्ठ कर्म ही करने हैं। आज का वरदान है, समय के महत्व को जान, स्वयं को संपन्न बनाने वाले विश्व के आधार मूर्त भव। आज का भावार्थ है, सारे कल्प की कमाई का श्रेष्ठ कर्म रूपी बीज बोने का, 5000 वर्ष के संस्कारों का रिकॉर्ड भरने का, विश्व कल्याण व विश्व परिवर्तन का ये समय चल रहा है। यदि समय के ज्ञान वाले भी वर्तमान समय को गंवाते हैं या आने वाले समय पर छोड़ देते हैं, तो समय के आधार पर स्वयं का पुरुषार्थ हुआ। तो वो तो समय कराएगा ना, अपनी मजबूरी अगर स्वतः किया, ज्ञान को समझ कर किया, परमात्मा को समझ कर किया, कर्म अकर्म विकर्म की गति को समझ कर किया, तो उसका तो रिटर्न आपको मिलेगा ही मिलेगा। और अगर आपने परिस्थितियों के अनुसार किया, तो वो तो बाबा ने कहा परिस्थिति नंबर ले जाएगी। लेकिन विश्व की आधार मूर्त आत्माएं किसी भी प्रकार के आधार पर नहीं चलती हैं। एक अविनाशी सहारे के आधार पर कलयुगी पतित दुनिया से किनारा कर स्वयं को संपन्न बनाने का पुरुषार्थ करती है। किनारा नहीं करती हैं, वो सहारा लेकर वो अपने आप को संपन्न बनाती है। आज का स्लोगन है, स्वयं को संपन्न बना लो तो विशाल कार्य में स्वतः सहयोगी बन जाएंगे। आप व्यक्ति सारे हैं, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। वर्तमान समय के पुरुषार्थ में हर संकल्प को पावरफुल बनाना है। संकल्प ही जीवन का श्रेष्ठ खजाना है। जैसे खजाने द्वारा जो चाहें, जितना चाहें उतना प्राप्त कर सकते हैं, वैसे ही श्रेष्ठ संकल्प द्वारा सदा काल की श्रेष्ठ प्रारब्ध को पा सकते हैं। इसके लिए एक छोटा सा स्लोगन स्मृति में रखो कि सोच कर समझ कर करना और बोलना है, तब सदा काल के लिए श्रेष्ठ जीवन बना सकेंगे। हमको एक ही स्लोगन याद रखो, जो भी कर्म हम अब करेंगे वो बिना सोचे समझे नहीं करेंगे। पहले सोच समझ करके ही हमें कर्म करना है, क्योंकि बाबा ने कहा कर्मों के आधार से ही आपके जीवन की श्रेष्ठ प्रारब्ध बननी है। तो हमें अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है, उच्च बनाना है, तो हर कर्म को सोच समझ करके ही करना। अच्छा, ओम शांति।